नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। प्रदेश में ऐसा रहेगा मौसम का मिजाज, रहिए अलर्ट। उत्तराखंड में मानसून जाते जाते लोगों को रुला रहा है। रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह भारी बारिश से संपर्क मार्ग भी बाधित है, जिससे लोगों के रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन आज मौसम लोगों को कुछ राहत दे सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95 रुपए 44 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 50 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 39 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 50 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 44 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 58 पैसे। ऋतुपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 65 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 77 पैसे। दिवाली से पहले हो सकता है धामी मंत्रिमंडल का विस्तार। आज BL संतोष तो 4 अक्टूबर को दुष्यंत गौतम का दौरा। उत्तराखंड में दीपावली से पहले धामी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री धामी के औचक दिल्ली दौरे के दौरान कैबिनेट विस्तार पर मंथन हुआ है। बताया जा रहा है कि ये भी मंथन हुआ है कि मंत्रिमंडल से किसकी छुट्टी होगी और कौन कौन नए लोग जगह पाएंगे। अंकिता के परिजनों को नहीं मिली फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पुलिस के दावों पर सवाल। अंकिता भंडारी मर्डर केस के खिलाफ उत्तराखंड में बवाल मचा हुआ है। पुलिस जांच और किसी अपराधी को नहीं छोड़ने की बात कर रही है, लेकिन इस बीच पता चला है कि पुलिस ने अंकिता की फाइनल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट परिजनों को ही नहीं दिखाई। नैनीताल हाईकोर्ट गोलापार हल्द्वानी शिफ्ट करने की चर्चा से बार एसोसिएशन नाराज। 12 अक्टूबर को बुलाई बैठक। 27 सितंबर को देहरादून में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नैनीताल हाईकोर्ट को गोलापार हल्द्वानी शिफ्ट करने को लेकर बैठक हुई थी। इस बैठक से नैनीताल हाईकोर्ट के वकीलों का एक समूह नाराज है। इन अधिवक्ताओं ने गुरुवार को नैनीताल बार सभागार में बैठक कर विरोध जताया। नैनीताल हाईकोर्ट की शिफ्टिंग का विरोध करने के लिए 12 अक्टूबर को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की आम बैठक बुलाने पर सहमति जताई गयी। उधर दूसरी ओर नैनीताल हाईकोर्ट के वकीलों का दूसरा समूह हाईकोर्ट शिफ्टिंग की कार्रवाई पर खुशी जता रहा है। अंकिता हत्याकांड के विरोध में पौड़ी के छात्रों का जोरदार प्रदर्शन। ज्ञापन लेने 2 घंटे बाद आई डीएम। अंकिता भंडारी हत्याकांड के विरोध में पौड़ी में छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। पौड़ी में डीएम कार्यालय के बाहर अंकिता हत्याकांड में शामिल आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की गई। प्रदर्शनकारी छात्र और शहरवासी हत्याकांड की जांच CBI से कराने के साथ मुकदमे को दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने की मांग कर रहे थे। पौड़ी के डीएम 2 घंटे बाद छात्रों का ज्ञापन लेने आए। इससे प्रदर्शनकारियों में नाराजगी देखी गयी। बंक मारने वाले अधिकारियों पर गिर सकती है गाज। गढ़वाल सांसद ने दी हिदायत। अब जिला स्तरीय अधिकारियों को BDC बैठकों व तहसील दिवसों से बंक मारना भारी पड़ सकता है। यहाँ तक कि अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री व गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने इस संबंध में डीएम पौड़ी को सख्त आदेश दिए हैं। मतगणना स्थल पर धरने पर बैठे भगवानपुर विधायक अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। हरिद्वार पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर हंगामे की खबर सामने आई है। वहीं इसी क्रम में भगवानपुर में क्षेत्रीय विधायक ममता राकेश मतगणना स्थल के बाहर धरने पर बैठ गई। उनका आरोप है कि कई घंटे बाद भी जीते हुए प्रत्याशी का प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा। पिटकुल MD PC ध्यानी ने दी अफसरों को सीख। खुद समस्याओं के निराकरण के लिए पहुंचे कर्मियों के बीच। पावर कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ने विधि, वित्त और HR आपके द्वारा कार्यक्रम में कर्मचारियों के उनके पास जाकर समस्याएं सुनी। साथ ही उन्होंने कर्मचारियों को समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। हरिद्वार पंचायत चुनाव। मंगला और बहादुराबाद में पुलिस पर पथराव, आरोपियों की तलाश जारी। हरिद्वार पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है। इस दौरान मंगलौर में मतगणना केंद्र के बाहर बवाल हो गया। भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के समर्थकों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पथराव में कस्बा चौकी इंचार्ज मनोज गैरोला समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायल पुलिसकर्मियों को नजदीक के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। विधानसभा भर्ती घोटाले में नया मोड़, वायरल हुआ नया नियुक्ति पत्र। जाने क्या बोली रितु खंडूड़ी। उत्तराखंड विधानसभा भर्ती घोटाला चर्चाओं का विषय बना हुआ है। भर्ती घोटाला सामने आने के बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने सख्त रुख अपना लिया है, जिसके तहत उन्होंने साल 2011 के बाद उत्तराखंड विधानसभा में हुई 228 नियुक्तियों को रद्द कर कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया था। वहीं अब विधानसभा भर्ती घोटाले में नया मोड़ सामने आया है। बीते रोज सोशल मीडिया पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी द्वारा नियुक्त किए गए 3 कर्मचारियों का आदेश का पत्र वायरल हो रहा है। अंकिता भंडारी केस। इन सवालों से नहीं उठ रहा पर्दा, जवाब देने से कतरा रहे जिम्मेदार। अंकिता भंडारी के हत्यारे भले ही आज सलाखों के पीछे हो, लेकिन कुछ सवालों से अभी तक पर्दा नहीं उठ पाया। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जिनसे अभी पर्दा उठना बाकी है। इन सवालों की वजह से पुलिस प्रशासन से लेकर सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
HPCL पर हल्द्वानी नगर निगम ने लगाया जुर्माना, गैस पाइपलाइन के लिए रोड कटिंग की अनुमति समाप्त। शहर में HPCL ने गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए परमिशन ली थी, लेकिन समय पर काम पूरा नहीं होने पर हल्द्वानी नगर निगम ने जुर्माना लगाया। नगर निगम आयुक्त पंकज उपाध्याय ने मामले में निर्देश जारी किया है। आयुक्त ने कहा कि पूर्व में HPCL ने स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन जवाब नहीं दिया गया, जिसको लेकर नगर निगम ने HPCL की गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए रोड कटिंग की अनुमति को तत्काल समाप्त कर दिया है। साथ ही नगर निगम ने जमा की गई 5 करोड़ की जमानत राशि भी जब्त कर ली है। आज CDS का पदभार संभालेंगे अनिल चौहान। देश के दूसरे CDS के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान पदभार संभालेंगे। यह पहला मौका है जब किसी सेवानिवृत्त अधिकारी को इस पद पर नियुक्त किया गया है। पुल का उद्घाटन करेंगे CM। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह 10 बजे रानी पोखरी के नवनिर्मित पुल का उद्घाटन करेंगे। पुल लगभग 16 करोड़ की लागत से बना हुआ है। अजय भट्ट लेंगे बैठक। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट हल्द्वानी रहेंगे। यहाँ सर्किट हाउस काठगोदाम में जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। बागेश्वर दौरे पर मंत्री चंदन राम, कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास बागेश्वर के दौरे पर रहेंगे। गागरी गोल में इंटर कॉलेज के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करेंगे। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के दूसरे सेमीफाइनल में आज शाम 7:30 बजे श्रीलंका लीजेंड्स और वेस्ट इंडीज लीजेंड्स के बीच मुकाबला होगा। मैच छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। हल्द्वानी के मुखानी में फांसी के फंदे से लटकी मिली छात्रा 10वीं में लाई थी 92% अंक। हल्द्वानी के मुखानी क्षेत्र में 11वीं की छात्रा पलक मंडाल का शव कमरे से लटका मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि पलक होनहार छात्रा थी। उसने 10वीं में 92% नंबर पाए थे। इनामी बॉबी कटारिया ने दिल्ली में किया सरेंडर, कोर्ट से मिली जमानत। उत्तराखंड पुलिस को ललकारने वाले इनामी यूट्यूबर बॉबी कटारिया ने दिल्ली के पटियाला कोर्ट में बीते 27 सितंबर को सरेंडर कर दिया है, जिसके बाद बॉबी कटारिया को कोर्ट ने 29 सितंबर को जमानत मिल गई। बता दें कि बॉबी कटारिया के खिलाफ एक वीडियो को लेकर देहरादून के गढ़ी कैंट थाने में 11 अगस्त को मुकदमा दर्ज किया गया था। हाईकोर्ट ने आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के निलंबित कुलसचिव पर लगाए 20,000 का जुर्माना। उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के निलंबित कुलसचिव डॉक्टर मृत्युंजय मिश्रा पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 20,000 का जुर्माना लगाया है। उन्होंने अपने निलंबन को उत्तराखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। केंद्र सरकार ने PFI पर लगाया बैन, अखाड़ा परिषद ने फैसले का किया स्वागत। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया है, जिसका अखाड़ा परिषद ने स्वागत किया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज ने कहा कि देश में जहां भी कोई दंगे की घटनाएं होती हैं, उन सभी में PFI के सदस्यों का रोल होता है। गृह मंत्री ने इस पर रोक लगाकर बहुत अच्छा कार्य किया है। बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर पहुंचे परमार्थ निकेतन, मां गंगा का लिया आशीर्वाद। बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर आज ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन आश्रम पहुंचे। यहाँ उन्होंने आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती से शिष्टाचार भेंट की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर नाना पाटेकर ने संध्याकालीन गंगा आरती में भी प्रतिभाग किया। 270 नशे के इंजेक्शन के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, भेजा जेल। ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस चेकिंग के दौरान एक आरोपी से भारी मात्रा में नशे के इंजेक्शन बरामद किए हैं। आरोपी यहाँ के किराए के कमरे में रहकर नशे के इंजेक्शन की सप्लाई करता था। आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। सड़क किनारे मिला व्यक्ति का शव, बेटी ने जताई हत्या की आशंका। नैनीताल में गुरुवार को सड़क किनारे एक व्यक्ति का शव मिला। मृतक का पहचान ऑल सेंट्स कॉलेज निवासी सुनील मेसी के रूप में हुई। मृतक की बेटी ने पिता की हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को तहरीर सौंपी है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। काठगोदाम से भागकर युवती ने अल्मोड़ा में प्रेमी संग रचाई शादी, मंगेतर से थी परेशान। बीते दिनों काठगोदाम क्षेत्र से कॉलेज जाते समय एक युवती संदिग्ध परिस्थिति में लापता हो गई थी, जिसकी खोजबीन के लिए परिजनों ने पुलिस से गुहार लगाई। वहीं अब युवती पुलिस को अल्मोड़ा से बरामद हो गई है। युवती का कहना है कि वह अपनी मर्जी से घर से भागी थी और उसने अल्मोड़ा में अपने प्रेमी से शादी रचा ली है। लक्सर पंचायत चुनाव खत्म होते ही चुनावी रंजिश शुरू, जीते हुए जिला पंचायत सदस्य पर हमला। हरिद्वार पंचायत चुनाव खत्म होते ही चुनावी रंजिश में प्रत्याशी एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। लक्सर के खानपुर थाना क्षेत्र में चंदपुरी बागर जिला पंचायत सदस्य सीट से जीते रविपाल पर दूसरे पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। ब्रेक फेल होने पर पहाड़ी से टकराई पिकअप, 2 घंटे तक फंसा रहा ड्राइवर। नैनीताल जिले में रामगढ़ के पास बड़ा हादसा हो गया। ब्रेक फेल होने की वजह से तेज रफ्तार पिकअप वाहन पहाड़ी से टकरा गई। इस हादसे में ड्राइवर गाड़ी के अंदर ही फंस गया था। ड्राइवर को गाड़ी से काटकर करीब 2 घंटे बाद बाहर निकाला गया। हल्द्वानी में रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण के मामले में सुनवाई, सीजे ने दूसरी पीठ को भेजा केस। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण का मसला अभी तक सुलझ नहीं पाया है। इस मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में गुरुवार को सुनवाई हुई। उत्तराखंड मानकों के विपरीत चल रहे होटल और रिजॉर्ट के खिलाफ कार्रवाई जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर उत्तराखंड में मानकों के विपरीत और अवैध रूप से संचालित हो रहे होटल और रिजॉर्ट के खिलाफ कार्रवाई जारी है। आज भी पौड़ी के लैंसडाउन, उधम सिंह नगर के खटीमा और नैनीताल के हल्द्वानी प्रशासन ने होटल और रिजॉर्ट में छापेमारी की कार्रवाई की। अंकिता हत्याकांड में अफवाह फैलाने वालों पर पौड़ी की पुलिस करेगी कार्रवाई।
अंकिता हत्याकांड को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक व बेबुनियाद अफवाहें फैलाने वालों पर पुलिस की नजर रहेगी। इतना ही नहीं, यदि इस मामले में अब झूठी और बेबुनियाद अफवाहें फैलाई गई तो पुलिस सख्ती से निपटेगी। रुद्रपुर में अज्ञात कारणों से गौशाला में धधकी आग, 2 मवेशियों की मौत, महिला झुलसी। रुद्रपुर की शांतिपुरी नंबर 4 में अज्ञात कारणों के चलते गौशाला में आग लग गई। आग लगने से 2 मवेशियों की झुलसने से मौत हो गई, जबकि एक महिला आग की चपेट में आने से झुलस गई। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।